तो आज हम लोग मोशन का लास्ट लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। और जैसा कि हेडिंग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था इक्वेशन ऑफ मोशन की, और वो मैथमेटिकल प्रूफ भी किए थे वहाँ। ठीक है, हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात किए थे। पहला इक्वेशन होता था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन था अपने पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीनों मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया था। ये तीनों का मैथमेटिकल प्रूफ लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। जो भी बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। और मैथमेटिकल प्रूफ तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना जानते हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, और जरूर लेक्चर देखने के बाद उनको अपने खुद एक बार खुद से प्रैक्टिस करें मैथमेटिकल प्रूफ करने का। वापस फिर से लेक्चर नंबर इस लेक्चर पे आए, ठीक है, लास्ट लेक्चर पे। और ये मोशन का शायद आज लास्ट लेक्चर होगी। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा लो आप लोग, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग ग्राफिकल प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अपना फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। क्लियर। अब थोड़ा देखना, अपने को पहले क्या दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, और टाइम t तक चलता है। तो बोला ये गया है कि बताओ उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ये हम लोग ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ एक ऐसा ग्राफ बना लो। ठीक है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। टाइम इन सेकेंड लिख सकते हो। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने को चाहिए क्या, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर। अब हम लोगों को ऐसा दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, एट एट t इक्वल्स टू 0, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, t इक्वल्स टू 0 पे जो उसका वेलोसिटी है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको मैं u लिख रहा हूँ। क्लियर। अब जब t इक्वल्स टू 0 था तो t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे होता है। ठीक है, और उस टाइम पे वेलोसिटी दिया है u, मतलब ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी होगा u। ठीक है, अब क्या बोला है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, इसका जो वेलोसिटी होता है उसे हम लोग बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और वो अपने को दिया है v। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं, ये इसके सामने, ये अपने पास v। ठीक है, और सवाल में अपने को पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। मतलब सिंपल मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हम लोग उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब ये बताना है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अपनों को ये पता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो अगर स्लोप फाइंड करें, ठीक है, तो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। इफ vt graph is given, if vt graph is given, ठीक है, then
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये मिलेगा अपने को एक्सेलरेशन। क्लियर? ये बात को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है ये कि अपने को स्लोप फाइंड करना होगा और उस स्लोप से अपने को क्या मिल जाएंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि इस गिवन डायग्राम से, इस डायग्राम से हम लोगों को ये टाइम दिया है ना अपने को कितना? टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम है टी। ठीक है, और अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट यू से स्टार्ट हुआ है तो इस ग्राफ का स्लोप बताओ, ये ग्राफ का स्लोप कुछ ऐसा होगा। क्लियर? ऐसे देखे तो ये थीटा, तो स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप की बात करें तो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो यहां से अपने को परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा? यही इस ट्रायंगल में थीटा ये है तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, और इस वाले को मैं बेस बोल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि यहां से यहां तक का जो बेस होगा ना वो टी के बराबर होगा, क्योंकि यही तो दिया है ना टी, यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम इंटरवल दिया है कितना? ये 0 था यहाँ पे ना टाइम। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी 0, मैं इसको 0,0 लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज किया तो टाइम टी तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का जो ट्रैवलिंग हुआ वो टाइम टी तक हुआ, मतलब टी इंटरवल तक। ठीक है, तो मैं बेस को टी लिखूं और इसको मैं क्या लिखूं? परपेंडिकुलर को ये टोटल पूरा v है, यहां से यहां तक का v, और ये दिया है यहां से यहां तक u, ये गिवन है। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर हो जाएगा v, टोटल तो v है और ये u है, तो ये अपने को मिल जाएगा v माइनस u। ठीक है, तो अब अगले स्लाइड्स पे मूव करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपने को मिला v माइनस यू अपॉन बेस मिला t। ठीक है, और tan थीटा जो होता है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन को अगर a लिखे तो अपने को मिलेगा v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? अब यहां से मैं इसको t को a से मल्टीप्लाई करूं तो at इक्वल्स टू v माइनस यू, और इसको u को मैं इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएंगे u प्लस at इक्वल्स टू v। ठीक है, यही तो है अपना, इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, और यही फाइनली प्रूफ करना था ग्राफिकल मेथड से, कि प्रूफ यही करना था कि v इक्वल्स टू u प्लस at। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने किस तरह से प्रूफ किया। सबसे पहले अपने को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, अपने को स्लोप फाइंड करना होगा वीटी ग्राफ का। क्लियर? तो अगर वीटी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बोले तो v माइनस यू अपॉन बेस का वैल्यू t, और यहां से हम लोगों ने पुट किया एक्सेलरेशन को a, ओवरऑल इसको इधर लेकर गया, मल्टीप्लाइड होगी तो ये at इक्वल्स टू v माइनस यू। फाइनली अपने को ये रिजल्ट मिला v इक्वल्स टू u प्लस at, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये था ग्राफिकल मेथड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्लियर?